समय पहले घने और रहस्यमयी जंगल छायापुर के एक कोने में एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, जिसे सभी गांव वाले भूतिया हवेली कहते थे। वहां हर रात अजीब सी हंसी गूंजती, खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती और कभी कभी एक नीली रोशनी उड़ती हुई नजर आती थी, जिसे देख गांव के लोग कहते थे कि वहां एक बिल्ला भूत रहता है, जो रात को उड़ती टोपी पहनकर निकलता है और बच्चों को डराता है। कुछ कहते थे कि वो परछाई चुराता है, कुछ कहते थे कि वो रात में बच्चों के सपनों में आता है और उसकी हंसी चुरा लेता है। इसलिए गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को उस हवेली के पास जाने से सख्त मना कर दिया था। लेकिन जिज्ञासा और रोमांच से भरे तीन बच्चे, चीकू बंदर जो तेज तर्रार और बहादुर था, मुनिया लोमड़ी जो होशियार और योजनाबाज थी, और गोलू हाथी जो थोड़ा डरपोक मगर बहुत प्यारा था। उन्होंने सोचा कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि डर हमेशा अज्ञानता से आता है और अगर भूत सच में है तो उसका सामना करना चाहिए। उन्होंने योजना बनाई कि अमावस्या की रात को, जब चांद सबसे कमजोर होता है और अंधेरे का साम्राज्य होता है, वे हवेली के अंदर जाएंगे और वहां जो भी हो रहा है उसका वीडियो बनाकर सबको दिखाएंगे। वे कैमरा, टॉर्च, कुछ केले, समोसे और मुनिया का बनाया हुआ डर हटाओ दिमागी नक्शा लेकर निकल पड़े। हवेली की तरफ बढ़ते समय गोलू बार बार पीछे मुड़कर देखता कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा है, और जब वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा खुद ही चर 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 की आवाज के साथ खुल गया, जैसे हवेली खुद उन्हें बुला रही हो। अंदर का माहौल ठंडा, धुंध से भरा और रहस्यमयी था। टॉर्च की रोशनी जैसे दीवारों पर लहराने लगी। तभी एक टोपी हवा में उड़ती हुई आई और गोलू के सिर पर बैठ गई। और तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, हा 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 हा, किसने मेरी टोपी को छुआ? तीनों बच्चे चौंक गए। गोलू तो लगभग गिल ही पड़ा। और तभी सामने उड़ती हुई आई एक बड़ी सी बिल्ली, जिसकी आंखें नीले रंग की थी और जो हवा में तैर रही थी। ये था टिब्बू, वो भूतिया बिल्ला जिसकी कहानियां गांव में मशहूर थी। मगर अगले ही पल जो हुआ उसने बच्चों को होश उड़ा दिए। टिब्बू बोला, डरना नहीं दोस्तों, मैं कोई भूत नहीं बल्कि एक जादुई बिल्ला हूँ, जो अपनी टोपी से उड़ सकता हूँ, अदृश्य हो सकता हूँ और दीवारों पर दौड़ सकता हूँ। बच्चों ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब टिब्बू ने अपनी टोपी उन्हें पहनाकर उड़ने का मौका दिया तो वो हैरान रह गए। चीकू बोला, तू तो सुपर हीरो निकला। टिब्बू ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मगर कोई मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता, क्योंकि सबको मैं डरावना लगता हूँ। फिर उसने अपनी कहानी बताई। वो एक जादुई दुनिया, टोपी लोक से आया है, जहाँ सभी जानवरों को कोई विशेष शक्ति दी जाती थी। मगर वहां के नियम थे कि तुम्हें उस शक्ति का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना होगा। टिब्बू ने पहले गांव के बच्चों की मदद की, कभी किसी का गुब्बारा उड़ाकर लौटाया, तभी बाढ़ में किसी को बचाया। मगर जब उसकी टोपी से उड़ती हुई उसकी परछाई दिखती तो लोग डर जाते और उसे भूत समझते। धीरे धीरे वो अकेला हो गया और हवेली में छुपकर रहने लगा। मुनिया ने पूछा, तो फिर तुम हमें डराने वाली आवाजें क्यों सुनाते हो? टिब्बू बोला, मैं चाहता था कि कोई तो आए, कोई मुझे समझे, इसलिए मैंने आवाजें चलाई, रोशनी फैलाई, ताकि कोई साहसी दोस्त मेरी दुनिया में कदम रखे। तीनों बच्चों की आंखों में अब डर की जगह सहानुभूति थी और उन्होंने मिलकर टिब्बू से वादा किया कि वे उसके दोस्त बनेंगे और उसकी सच्चाई पूरे गांव को बताएंगे। अब टिब्बू ने उन्हें और जादुई खेल दिखाए, जैसे कैसे वो टोपी घुमाकर बादलों से बारिश ला सकता था, कैसे वो पेड़ों पर बिना चढ़े फल तोड़ सकता था, और कैसे वो बच्चों के बुरे सपनों को मीठी कहानियों में बदल सकता था। फिर तीनों दोस्तों ने मिलकर एक भूतिया क्लब बनाया, जिसका नाम रखा गया मस्ती टोपी क्लब, जहां गांव के सारे बच्चे आए और टिब्बू ने उन्हें उड़ना सिखाया,
दीवारों पर चढ़ना सिखाया और डर को मस्ती में बदलने की कला सिखाई। अब गांव में डर जैसी कोई चीज नहीं थी। अब वो हवेली हंसी हवेली बन गई थी और वहां हर रात बच्चों की हंसी गूंजती थी। सबसे मजेदार बात यह थी कि गोलू अब सबसे बहादुर बन गया था, क्योंकि उसने डर को गले लगाना सीख लिया था। और मुनिया ने टिब्बू के साथ मिलकर एक जादुई किताब लिखी, डर की डायरियां, जिसमें बच्चों को डर को कैसे पहचाने और कैसे उससे पार पाए यह सिखाया गया। धीरे धीरे टिब्बू गांव का हीरो बन गया और एक दिन टोपी लोग से एक संदेश आया कि तुमने अपनी शक्ति का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया है, डर को दोस्ती में बदलकर। और टिब्बू को टोपी सम्राट का खिताब मिला, मगर उसने कहा मुझे कोई ताज नहीं चाहिए, बस मेरे दोस्त ही मेरी दुनिया है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि डर हमें अज्ञानता और भ्रांति से पैदा होता है, लेकिन अगर हम सच्चाई का सामना करें, किसी को समझें और दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, तो डर हंसी में बदल सकता है और वही डर हमारी ताकत बन जाता है। कुछ हफ्तों बाद जब मस्ती टोपी क्लब की लोकप्रियता पूरे जंगल और आसपास के गांव में फैल गई, तो कई और जानवरों के बच्चे भी आने लगे। फर्राटा खरगोश, टिक टिक कछुआ, नन्ही चींटी टोली और उधम मचाता तोता गैंग, सबके सब टिब्बू के शो में शामिल होने लगे। अब हर शनिवार की शाम को हवेली में जादुई शाम होती थी, जिसमें टिब्बू अपनी टोपी से बच्चों को आसमान की सैर करवाता, पेड़ों पर झूला झुलवाता और डर के छोटे छोटे किस्से सुनाकर सिखाता कि हम हर डर एक अनुभव है, जिसे पहचान कर हम अपने भीतर की शक्ति को जगाते हैं। एक दिन जंगल में एक नई अफवाह फैल गई कि एक और हवेली में कोई दूसरा बिल्ला भूत है, जो बच्चों को डराकर पत्थर बना देता है। सुनते ही पूरा गांव घबरा गया, लेकिन इस बार डरने वाला कोई नहीं था, क्योंकि चीकू, मुनिया, गोलू और टिब्बू ने मिलकर टोपी दस्ते का गठन किया और अपनी उड़ती टोपी, होशियार दिमाग और साहस के साथ दूसरी हवेली की जांच करने निकले। और वहां उन्हें मिला एक बूढ़ा उल्लू, जो अंधा था और बच्चों की आहट से डर जाता था, इसलिए वह अजीब आवाजें निकालता था। इसलिए सच्चाई को उजागर करके बच्चों ने गांव को फिर से डर से आजाद किया। और अब मस्ती टोपी क्लब सिर्फ एक खेल का नाम नहीं था, बल्कि वह साहस, समझ और सहयोग का प्रतीक बन चुका था। अब टिब्बू केवल एक उड़ती टोपी वाला बिल्ला नहीं था, वो अब बच्चों का मार्गदर्शक, साथी और असली नायक बन गया था। इस कहानी से बच्चों को यह एहसास हुआ कि हर डर एक कहानी कहता है। अगर हम उसे सुने, समझें और सामना करें, तो वही डर हमें मजबूत बना सकता है। और इस संसार में सबसे बड़ा जादू है मिलकर सीखना, हंसना और आगे बढ़ना। सबसे बड़ा जादू इस संसार में क्या है? मिलकर सीखना, हंसना और आगे बढ़ना। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जो हमें डरावना लगता है, जरूरी नहीं वो बुरा हो। डर को समझो, सच्चाई से सामना करो और दोस्ती से दुनिया बदल दो। अगर ये स्टोरीज आपको यूट्यूब चैनल पर मिल रही हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर मिल रही हैं, तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।